हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो ये क्लास सेवन्थ का चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, इसमें हमने दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दिया है सॉल्व। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अब से पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो बाकी के वो जो दो वीडियो हैं उनको देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है 13, इसमें बोलता है अ सम व्हेन रेकनॉट एट 8% पर एनम अमाउंट टू 2046 इन 3 ईयर। तो फाइंड द सम। हमको बच्चों फाइंड सम करना है। इसमें बोला गया है कि हमारे पास कुछ सम है। सम का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। ये इसमें दी हुई नहीं है, ये हमें बतानी है कि कुछ प्रिंसिपल वैल्यू है, उसका 8% रेट से 3 ईयर में अमाउंट जो है वो 2046 हो जाता है। 2046। तो हमें बताना है वो कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू है, वो क्या प्रिंसिपल वैल्यू होगी जिसका अमाउंट, जिसका सिंपल इंटरेस्ट जो है 8% 3 ईयर के हिसाब से 2046 हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व में जो हमको दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट है हमारे पास 2046। इसके बाद हमें रेट दिया हुआ है, ये है हमारा 8%। हमको टाइम दिया हुआ है, ये है 3 ईयर। हमें इसमें प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है और अमाउंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें लेट कर लेते हैं अपनी प्रिंसिपल वैल्यू को। लेट प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारी एक्स है। इसके बाद अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू को रखेंगे। ए की जगह ए की वैल्यू 2046 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू की जगह एक्स प्लस एस आई की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2046 माइनस एक्स। ये बच्चों एस आई की वैल्यू आ गई है। अब इस फॉर्मूला लगाएंगे एस आई का, क्योंकि अब हमें सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना है। तो एस आई ए की फॉर्मूला है हमारे पास एस आई का, तो एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये फॉर्मूला है, ए की फॉर्मूला है हमारे पास। हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो अब जो वैल्यू हमें पता है उन वैल्यूओं को हम इसमें रख देंगे। हमें एस आई की वैल्यू पता है, ये 2046 है और माइनस एक्स इजिकल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू हमारी एक्स है, आर की वैल्यू टी, आर की वैल्यू 8 और टी की वैल्यू हमारी 3 है। अपॉन में ये हो जाएगा बच्चों 100। अब ये 100 जो डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24x मल्टीप्लाई इसकी इधर करके देखिए 100 की मल्टीप्लाई 2046 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, बस इसमें लास्ट में 2 जीरो और लग जाएंगे। माइनस का ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 24x। 100x को उधर भेज देंगे तो 100x और 24x ये पूरा हो जाएगा 124x इज इक्वल्स टू 204600। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 204600 अपॉन में 124। ये बच्चों हमारा यहाँ पे x के साथ में ये मल्टीप्लाई में है तो ये चला गया इक्वल्स टू इधर डिवाइड में। अब इसको हमें करना है सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना हो, 3 से डिवाइड करना हो या डायरेक्ट इसको डिवाइड करना है तो हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 से अगर हमें इसे डिवाइड करना चाहिए हो जाएगा 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 0 अपॉन में 2 से 2 6 जा 12 और 2 से ये 62 बाद में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आइए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। जो हमारा बचा हुआ है ये 102,300 अपॉन में 62। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0 और ये हो जाएगा 31 बार में। अब जब हम 31 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये इसको यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। ये
दिया हुआ है 51150 और 31 से 31 बार में यहाँ पे बचेगा 02, कैरी ले लिया यहाँ से 1, तो 6 बार में 6 बन जाए 6, 6 3 जा 18, यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 1, बाकी ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 5 बार में 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 कैंसिल, और यहाँ पे 0, मतलब बच्चों 31 से ये कट जाएगा आपका 1650 बार में। तो जो आपकी x की वैल्यू है, x की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी 1650, यानी कि वो वैल्यू जो थी आपकी जिस पर आपको 2046 का अमाउंट मिला है, वो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी 1650 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है अ सम ऑफ मनी पुट एट 10% पर एनम अमाउंट टू 5400। ये कहता है कुछ मनी हमने इंटरेस्ट पे दी, तो 10% के इंटरेस्ट पर, तो जो उसका अमाउंट है 5400 मिल गया हमको, या बना है अमाउंट 2 ईयर में। ठीक है, कोई कोई मनी मीन्स सम वर्ड जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए यूज किया गया है। तो जो कुछ प्रिंसिपल वैल्यू होगी, नहीं पता है कि वो क्या होगी। ठीक है, उस प्रिंसिपल वैल्यू का 10% रेट से 2 ईयर में जो उसका अमाउंट बना है वो 5400 बना है। तो आपको सबसे पहले तो वो बताना है। इसके बाद ये बोला व्हाट विल इट अमाउंट, क्या अमाउंट होगा इन 3 ईयर एट सेम रेट, सेम रेट पर, सेम रेट रहेगा लेकिन 2 ईयर की जगह इसमें 3 ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है 5400 और रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। ये हम शुरू पहले इतना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, ये जो पॉइंट है इससे पहले का, तो इसमें हमें लेना है 2 ईयर और हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें पता नहीं, तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट द प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। प्रिंसिपल वैल्यू एक्स है, हमें अमाउंट दिया हुआ है, हमें एस आई की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। अमाउंट की जगह अमाउंट की वैल्यू रखेंगे इज इक्वल्स टू पी की जगह पे एक्स प्लस एस आई। यहाँ से एस आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5400 माइनस एक्स। ये बच्चों एस आई की वैल्यू हो गई। इसके बाद यहाँ से एस आई का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें पी फाइंड करना है, तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है। एस आई की जगह इसकी वैल्यू 5400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू की जगह एक्स, आर की जगह 10 मल्टीप्लाई टी की जगह 2 और एस आई की वैल्यू यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू, और अपॉन में बच्चे ये आ जाएगा 100। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 2x। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगी 2x। ये हो जाएगा हमारा 5400 से सीधा 54,000 माइनस 10 की मल्टीप्लाई x में होगी तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 2x। यहाँ से 10x को उठाकर उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस से उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा बच्चों 12x इज इक्वल्स टू 54,000। x की वैल्यू निकालेंगे तो 54,000 अपॉन में 12, क्योंकि यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में तो ये चला जाएगा डिवाइड में। 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 4 जा 48 होता है। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 54 है, हमें 48 ले लिया तो 6 बचेगा, 6 दे दिया 0 को तो हो जाएगा 16, तो ये 5 बार में 60, बाकी का बचा 2 0। तो जो x मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू, जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है वो आ गई हमारी
₹4500, यानी कि 4500, यानी कि हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो 4500 थी, जिसका 10% रेट से 2 ईयर में जो अमाउंट बना था वो 5400 बना था। अभी कहते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो सेम रहेगी, रेट सेम रहेगा, बट 3 ईयर में टाइम बढ़ा दिया 1 साल, 3 ईयर में उसका अमाउंट कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। तो आइए इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अमाउंट बताना है तो सबसे पहले तो एस आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई इजिकल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 4500 मल्टीप्लाई आर हमारे पास 10 मल्टीप्लाई टी हो गया 3 ईयर अपॉन में 100। ये दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। एस आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 35, 135 और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। एस आई की वैल्यू ये आ गई। अब हमें अमाउंट निकालना है, फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू हमारी है 4500 प्लस एस आई की वैल्यू है 1350, दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 4850। ये बच्चों हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा 3 ईयर का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला एट व्हाट रेट, किस रेट परसेंट पर एनम पर, रेट मींस आर, सिंपल बात है कि आर फाइंड करना है जो हमें परसेंट में वैल्यू दी जाती है कि एट व्हाट रेट पर एनम, रेट परसेंट पर एनम विल अमाउंट जो हमारा 1800 है, 1800 का जो अमाउंट है वो 2367 हो जाएगा। 3 होल 1 अपॉन में 2 ईयर में, 3 होल 1 अपॉन में 2 ईयर में, इसका मतलब होता है 3.5 साल। 3 पूरा है और बाकी का 1 अपॉन में 2 मीन्स आधा है, तो 3 और हाफ ये हो जाएगा 3.5, मतलब कि 3.5 साल में 1800 का जो अमाउंट है वो 2367 हो जाएगा। किस रेट पर, कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगाया जाए, ये हमें रेट बताना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें पहली वैल्यू दी हुई है ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी जो है 1800। इसके बाद हमें अमाउंट जो ये फाइनल वैल्यू है ये अमाउंट की वैल्यू होगी जो हमें दी हुई है तो 2367। इसके बाद हमको टाइम दिया हुआ है 3 होल 1 अपॉन में 2 ईयर। टाइम हमको जब भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाए तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 3 या 6 और 1 7, 7 अपॉन में 2 ईयर। अब बच्चे यहाँ पे हमें अमाउंट दिया जाए। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन में ए देख लो, ए फॉर अमाउंट, अमाउंट देख लो तो आपको ऐसा ही निकालना है। सबसे पहले एस आई फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। यहाँ से आप अमाउंट की जगह अमाउंट की वैल्यू लिखोगे 2367 इज इक्वल्स टू 1800 प्लस एस आई। एस आई की वैल्यू निकालोगे तो ये जो 1800 है इसको इधर भेज देना, ये प्लस का है इधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस का, माइनस करेंगे तो 7 का 7, 6 का 6, 13 में से 5 जाएगा तो वो 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 1 में से 1 कैंसिल। एस आई की जो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो 576, यानी कि जो आपका 1800 अमाउंट था प्रिंसिपल वैल्यू थी उसका जो अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 576, जिसकी वजह से जो आपका अमाउंट है वो कितना हो गया था 2367। अब इसके बाद बच्चों हमको रेट निकालना है, तो फॉर्मूला होता है एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई की वैल्यू हमें दी हुई है 576 इजिकल्स 567 इजिकल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमारे पास 1800 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमें निकालनी है, टी की वैल्यू है हमारे पास 7 अपॉन में 2 बच्चों अपॉन में 100। ये दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, यहाँ पे आ जाएगा 567 इजिकल्स टू 9 की मल्टीप्लाई आर के साथ करेंगे
या इसको अभी ऐसे ही रखते हैं 9 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 7। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर के साथ में जो ये डिजिट है मल्टीप्लाई में इधर चली जाएगी डिवाइड में। 567 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 7। 9 से इसको कैंसिल करते हैं। 9 से सबसे पहले 9 6 जा 54, यहाँ पे 56 है तो 2 बचेगा, 2 दे दिया 7 को तो 9 3 जा 27, 7 से ये कट जाएगा 9 बार में, 7 9 जा 63। तो जो आर है वो आपका आ जाएगा 9, और हमेशा आर की वैल्यू परसेंट में होती है तो यानी कि कितने परसेंट का इंटरेस्ट वो रेट लगा है, कितना रेट लगा है इंटरेस्ट का, 9%। ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मींस आपको पी फाइंड करना है। डेट विल गिव एन इंटरेस्ट, जो हमको इंटरेस्ट देता है 720 का 3 ईयर में 8% रेट से। 8% रेट से 3 साल में हमें एक कोई प्रिंसिपल वैल्यू है जो नहीं पता है, वो हमको 720 रुपए का इंटरेस्ट देती है, सिंपल इंटरेस्ट। तो यानी कि जो क्वेश्चन में दिया उसको लिखेंगे, हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 720, किसी प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर हमको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 720 का, और कितने टाइम में, 3 ईयर में, कितने रेट पर, 8% रेट पर। आपको क्या फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। बहुत सिंपल है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट है, इसका फॉर्मूला लगाओ, ऐसा ही इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा 720 इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आर की वैल्यू हमारे पास 8 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू जो है हमें हमारे पास 3 अपॉन में 100, ये वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, ये 100 को इधर भेज देते हैं, तो 720 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल्स टू पी इंटू 8 इंटू 3। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल के साथ में 8 और 3 मल्टीप्लाई में, ये सारा इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 720 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 3, ये 8 और 3 अपॉन में आ गया। यहाँ से 8 से ये 27 कट जाएगा 9 बार में, 8 9 जा 72, और बच्चों ये 0 का 0, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 का 0। अब हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे 30 बचा है और आगे बचा है 100, आपस में दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 300, वो 3000। 30 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो हो जाएगा 3000। ये हमारी बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू है, नोट कर लीजिए आप इसको। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला फाइंड द प्रिंसिपल, हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। दैट विल अमाउंट टू, अमाउंट जो है किसी प्रिंसिपल वैल्यू का अमाउंट इतना हो जाता है एट 8% रेट से सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमें अमाउंट दिया हुआ है वो है हमारा 2233, और हमारा है 8% और टाइम है हमारा बच्चों 2 ईयर। तो जब भी आपको अमाउंट दिया जाए, प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। प्रिंसिपल वैल्यू एक्स है हमारी, अमाउंट दिया हुआ है तो हमको एस आई की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। अमाउंट है हमारा 2233 इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू है x प्लस एस आई। एस आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2233 माइनस एक्स, ये हमारी बच्चों एस आई की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद में हम जो हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एस आई वाला, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला है। एस आई की जगह एस आई की वैल्यू लिखेंगे 2233 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 100। अब जो ये 100 है ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 100
मल्टीप्लाई डबल टू ट्रिपल डबल टू डबल थ्री माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 16 हो जाएगा 16x, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 3 डबल जीरो माइनस 100x इज इक्वल्स टू 16x, 100x इधर माइनस का, इसको उधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का होके इसके साथ ऐड होके हो जाएगा 116x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 2 2 डबल थ्री डबल जीरो अपॉन में 116। बच्चों इससे इस वैल्यू को जब हम कैंसिल करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1925, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया हुआ है अ सम ऑफ मनी, द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे कोई मनी है वो ट्रिपल हो जाती है इटसेल्फ, मतलब खुद की। जैसे अगर किसी ने x रुपए या जो भी वैल्यू दी है और उसका ट्रिपल हो जाता है 16 ईयर में, 16 ईयर में बच्चों ट्रिपल हो जाता है, तो फाइंड द रेट परसेंट, मीन्स आपको r की वैल्यू बतानी है, आर परसेंट पर एनम की, मतलब कि कितने परसेंट का इंटरेस्ट उस पे लगा, रेट लगा कि जिससे वो 16 ईयर में मनी ट्रिपल हो गई, ये आपको बताना है। तो सॉल्व करते हैं बच्चे। इसमें सॉल्व में बस हमें केवल टाइम दिया हुआ है, तो इसमें टाइम जो है वो हमारा 16 ईयर है, बाकी आपको खुद करना है, हमको खुद करना है। तो इसमें हमें जो मनी है उसको लेट करना पड़ेगा कि लेट द, बच्चे जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, वैल्यू इसको हम मान के चलते कि हमारी कोई प्रिंसिपल वैल्यू x थी, ठीक है, मतलब x रुपए, जो वैल्यू थी वो हमारी x रुपए थी। हुआ क्या कि 16 ईयर के बाद में जो अमाउंट मिला हमको, वो जो अमाउंट था, अमाउंट जो वैल्यू थी उसका ट्रिपल थी, ट्रिपल मतलब होता है 3, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करना, जो भी हमारी वैल्यू हो, तो 3x अमाउंट मिला हमको 3x। अब हमें क्या करना है, यहाँ से SI की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी हमें अमाउंट दिया जाए तो SI निकालना होगा। तो SI की वैल्यू सबसे पहले तो फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू P प्लस SI। अमाउंट हमारा है 3x इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल है x प्लस SI, SI की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस x, SI इज इक्वल्स टू 2x, ये हमारा SI की वैल्यू आ गई। इसके बाद में SI की वैल्यू के बाद अब हमें R निकालना है, तो R के लिए फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। SI की वैल्यू है 2x इज इक्वल टू P की वैल्यू है x मल्टीप्लाई R हमको निकालना है, T की वैल्यू है 16 और ये हो जाएगा 100। 100 की मल्टीप्लाई इधर 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 16x मल्टीप्लाई R की वैल्यू निकालेंगे तो 200x अपॉन में 16, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 16 से 200 को कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.5, और R की वैल्यू हमेशा 12.5 ये परसेंट में होती है, तो हमारा जो रेट है वो आ गया 12.5, यानी कि हमें 12.5 के रेट से ये वैल्यू ट्रिपल हुई थी, ये हमारा आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला है व्हाट सम विल अमाउंट टू 4320 इन 2 ईयर एट 4% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे जो हमारा कोई वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू, उसका अमाउंट बच्चों ये हो जाता है 5 ईयर में 4% रेट से। तो हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व
करते हैं, हमको यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है 4320, रेट दिया हुआ है 4% का, और ये टाइम दिया हुआ है हमको 5 ईयर। अब हमें इसमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट द प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। ये प्रिंसिपल वैल्यू हमने एक्स लेट की है। जब भी आपको अमाउंट दिया जाए तो आपको ऐसा ही निकालना होगा फॉर्मूला, जिसके लिए आप अप्लाई करोगे अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। अमाउंट की वैल्यू होती है 4320 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू होती है हमारी जो हमने लेट की है एक्स प्लस एस आई। एस आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4320 माइनस एक्स। ये बच्चों हमारी एस आई की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हम एस आई प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए एस आई का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई की वैल्यू है हमारे पास 4320 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू है एक्स मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100। 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार में, 4 से ये 20 कट जाएगा 5 बार में। 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 ब्रैकेट में 4320 माइनस का x इज इक्वल्स टू एक्स, इधर केवल x बचेगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 2 जा 10 कैरी आया 1, 5 3 जा 15, 1 16 कैरी आया 1, 5 4 जा 20 और 21 माइनस 5 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 5x इज इक्वल्स टू x। 5x को बच्चों उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5x प्लस x इज इक्वल्स टू 20, इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 21,600 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 21,600 अपॉन में 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 3 जा 18, यहाँ पे बचेगा 3 दे दिया इस 6 को तो हो जाएगा 36, 6 6 जा 36, बाकी के बचे हुए तो जीरो यहाँ पे लगा देंगे। जो x की वैल्यू है यहाँ लिख देते हैं, जो x की वैल्यू है ये आ जाएगी 3600। ये बच्चों हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का। इन हाउ मच टाइम विल अ सम बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ। कितना सम डबल हो जाएगा इटसेल्फ का 12 होल 1 अपॉन में 2 12.5% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट में। तो इसमें बच्चों हमको दिया हुआ है केवल आर 12 होल 1 अपॉन में 2%। जब भी आपको कोई भी वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में दी जाती है तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 12 2 या 24 या 2 12 या 24 और 1 25 अपॉन में 2%। अब टाइम आपसे पूछा है तो सम जो है कितना सम लें कि उसका डबल हो जाए इतने के परसेंट से, और टाइम हमें बताना है। तो यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट द प्रिंसिपल वैल्यू मान के चलते बच्चों x है। अब होता क्या है कुछ टाइम बाद, नहीं पता वो टाइम क्या होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो मनी जो है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू डबल हो जाती है, यानी कि वो अब अमाउंट बन जाती है। अमाउंट जो है वो हो जाता है 2x। अब यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू p प्लस एस आई। अमाउंट जो है वो हमारा 2x है, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी x है प्लस एस आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स। एस आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आई है x। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास एक ही है सिंपल इंटरेस्ट का, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई की वैल्यू बच्चों हमारे पास है x, p की जो वैल्यू है ये भी हमारे पास x है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है हमारे पास 25 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई टाइम की जगह t रहेगा और अपॉन में 100 है। यहाँ पे बच्चों सॉल्व करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं यहाँ पे,
ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई एक्स इजिकल्स टू, और जो ये 2 डिवाइड में ये भी इधर यहाँ पे जो ये 2 है ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में x मल्टीप्लाई 25, और ये टी की वैल्यू, टी के साथ में जो भी ये वैल्यू मल्टीप्लाई में थी वो आ गई डिवाइड में, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, टी की वैल्यू आ जाएगी 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, 4 2 जा 8, और 8 ये आ जाएगा आपका ईयर, क्योंकि हमेशा टाइम आपको ईयर में लेना है, तो जो टाइम है वो आपका 8 ईयर आ जाएगा। इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। इस एक्सरसाइज के बच्चों सारे क्वेश्चन अब ये सॉल्व हो गए हैं, इसकी 3 वीडियो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सारे ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।